दोस्तों, एक बार किसी ने सुकरात से पूछा कि सफलता का सीक्रेट क्या है। क्या वो ऐसा राज है जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं और दूसरे लोग नहीं जानते हैं। तो सुकरात ने उससे कहा कि तुम कल मॉर्निंग में मेरे पास आना और मुझे नदी के किनारे मिलना। अगले दिन वो आदमी नदी के किनारे सुकरात को मिलने के लिए आया। अब सुकरात को उस आदमी ने फिर पूछा कि आपने जैसा कहा था, मैं आज मॉर्निंग में नदी के किनारे ही आपसे मिलने आया हूँ। अब कृपया करके आप मुझे बताइए कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। सुकरात ने उस आदमी से इशारा किया कि चलो नदी की ओर चलते हैं। वो नदी की ओर गए। वहाँ पर सुकरात ने उस इंसान के मुंह को पानी में डुबो दिया और काफ़ी देर तक डुबो के रखा। अब वो आदमी जिसका मुंह डुबोया वो तो पूरा छटपटाने लग गया। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। मतलब वो इतना छटपटाने लग गया कि बस कैसे मुझे कोई यहाँ से बाहर निकाले। अब थोड़ी देर में जब उसको परेशानी बहुत ज़्यादा होने लग गई तो सुकरात ने उसको पानी से बाहर निकाला। फिर उस इंसान से पूछा कि जब आपका मुंह पानी के अंदर था तो आपको कैसा महसूस हो रहा था। मतलब क्या वो चीज़ थी जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे उस समय कुछ और नहीं सूझ रहा था, बस मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी और वो थी हवा, कि मैं सांस ले सकूं। तो सुकरात ने उस आदमी से कहा, यही है सक्सेस का सीक्रेट। जिस दिन तुम्हारे मन में इस तरह की भावना आ जाएगी, जिस दिन तुम्हारे पास ऐसी इच्छा शक्ति आ जाएगी, एक बर्निंग डिज़ायर तुम्हारे अंदर होगी कि तुम्हें बस जैसे अभी तुमको लग रहा था कि मुझे हवा चाहिए बाकी कुछ नहीं, वैसे ही जब तुम्हें ये लगेगा कि मुझे ये सक्सेस हासिल करनी है, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये इच्छा शक्ति आ गई, ये इच्छा जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई, तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। तब तक कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि कमज़ोर इच्छा से आप कुछ भी अचीव नहीं हासिल कर सकते। आपकी मिनट में इच्छा इधर जाने की होगी, मिनट में इच्छा आपकी उधर जाने की होगी। कभी आप ये हासिल करना चाहेंगे, कभी आप वो हासिल करना चाहेंगे। लेकिन जब तक एक इच्छा आपकी ऐसी नहीं है जिसके लिए आप हर क्षण हर सेकंड आपके दिमाग में बस एक ही आग रहती है आपके दिल में कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, मुझे हासिल करनी है, मुझे सफलता हासिल करनी है, तब तक आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती। यही दोस्तों हमारी ज़िंदगी में है। हम लोग चाहते तो हैं कि हम सक्सेस हों, लेकिन हमारे पास एक बर्निंग डिज़ायर है ही नहीं। हमारे पास एक ऐसी इच्छा नहीं है कि जिसे पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर दें। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, वर्ल्ड के जितने भी लोग हुए हैं, तो उन लोगों ने एक चीज़ के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और तब जाके वो लोग कामयाब हुए हैं। राइट ब्रदर्स ने पूरी अपना सब कुछ एक इच्छा के लिए लगा दिया जो उनके दिमाग में थी, और उसी का नतीजा हमारे सामने है हवाई जहाज़ का आविष्कार। थॉमस अल्वा एडिसन ने एक चीज़ के लिए कितने हजारों एक्सपेरिमेंट कर डाले, सिर्फ एक चीज़ के लिए, तब जाके वो सक्सेस हुए और बिजली का बल्ब हमारे सामने है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ एक ही चीज़ पर लगा दिया कि बस वो चीज़ उन्हें पानी है, वो चीज़ उन्हें हासिल करनी है, उन्हें सक्सेस चाहिए, कुछ और उन्हें सूझता नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर ये चीज़ नहीं होगी, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। जीतने के लिए खेलने में और हारने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब आप जीतने के लिए खेलते हो तो हमारे अंदर एक उत्साह और कमिटमेंट के साथ हम खेलते हैं, और जब हम हारने के लिए खेलते हैं तो हम फिर अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए खेलते हैं। हम हार ना जाएं, बस हम इसलिए खेल रहे हैं, बचना चाहते हैं हम हार से। लेकिन जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तो फिर हम हार के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि हम हारेंगे। हम नहीं सोचते हैं इस बात को। हम केवल एक ही चीज़ सोचते हैं और वो है विनिंग टीम। हम जीती हुई टीम है, हम जीत रहे हैं, बस एक ही चीज़ हमारे दिमाग में रहती है। और जब मैदान पर सारे खिलाड़ी इस उद्देश्य के साथ खेलते हैं
कि हमें जीतना है, तो फिर वो कामयाब जरूर होते हैं। जीतने वाली टीम में और हारने वाली टीम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। फर्क है उनकी मजबूत इच्छा शक्ति का। उनकी वो मजबूत इच्छा है। अगर आप देखोगे जब एक टीम हारती है, दूसरी टीम जीतती है, तो हमेशा हम क्या सुनते हैं कि जीतने वाली टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, उन्होंने बेहतर खेला। तो यही चीज़ है, इच्छा शक्ति, वो मजबूत इच्छा है जो बस हमको, ये हमारे मन में है कि हमको जीतना है बस। तो हम हारने के बारे में फिर नहीं सोचते। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं ना, तो हमारे खेल में फिर वीकनेस होती है। और जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तो हमारे खेल में एक उत्साह होता है, एक कमिटमेंट होता है जीत के लिए कि हमें जीतना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तब मेहनत करेंगे जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी। अभी थोड़ा परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, जब अच्छी परिस्थितियां होंगी तब हम बेहतर करेंगे। वो समय ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी। परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही रहती हैं। ऐसा कौन सा समय है जब हम लाइफ में, अच्छा आपने किसी को ऐसा कहते हुए सुना है कि अब परिस्थितियां मेरे अनुकूल हैं, मेरे पास लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी तरह से प्रॉब्लम फ्री हूं और अब मैं किसी एक चीज़ पे फोकस कर सकता हूं? ऐसा नहीं है। हमारे पास लाइफ में हर कदम पर प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे कौन सा ऐसा इंसान है इस दुनिया का जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? समस्याओं के प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन समस्याएं सबकी लाइफ में। तो ये सोचना कि जब परिस्थितियां मेरे अनुकूल होंगी मैं तब मेहनत करूंगा, तब मैं काम करूंगा, ये सही नहीं है। ये आपको नहीं करना है। परिस्थितियां आपको अपने अनुकूल बनानी है। हम देखते हैं कितने ऐसे महान खिलाड़ी हुए हैं कि जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उस समय किया है जब वो दबाव में थे, जब टीम को ज़रूरत थी, जब टीम मुश्किल हालातों में थी, उन्होंने तब अपने खेल का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। अगर वो भी यही सोचते कि जब हालात अनुकूल होंगे तब मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा, तो क्या उनकी वो प्रतिभा निखर पाती? जिनके अंदर जीतने का जज्बा होता है, जिनकी एक मजबूत इच्छा होती है, वो लोग दबाव में निखर जाते हैं। और कमज़ोर इच्छा जिनकी होती है, वो लोग दबाव में बिखर जाते हैं। अब आपके ऊपर है, आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो? आप अपने आप को निखारना चाहते हो या फिर आप अपने आप को बिखेरना चाहते हो? ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी बर्निंग डिज़ायर है, आपकी एक ऐसी इच्छा है जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। जब आपके पास कोई ना कोई इच्छा आपकी ऐसी होनी चाहिए, एक इच्छा आपकी हो। जब तक वो इच्छा नहीं है आपके अंदर वो मजबूत इच्छा होनी चाहिए किसी काम को करने की, सक्सेस को हासिल करने की। एक मजबूत इच्छा अगर आपके अंदर है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। परिस्थितियां आपकी गुलाम बनेंगी जब आप जी तोड़ मेहनत करोगे। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, आप परिस्थितियों के ऊपर हावी हो। और ये तभी होगा जब आपके अंदर एक आग होगी कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ बनने की। बिना उसके ज़िंदगी में कोई कामयाब नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें हमने सीखी हैं यू कैन विन बुक से, जो लिखी है शिव खेड़ा ने। ये एक बेहतरीन बुक है, ये पूरी लाइफ चेंजिंग बुक है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।